जान खतरे में है। कहाँ भाग कर जाओगे भोला? इन सब का बेड़ा पार करने का उपाय मुझे मिल गया है। काम करेगा ये शैतान। हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे नहीं नहीं भोला जी, चमत्कार हुआ नहीं है, चमत्कार होने वाला है। अरे नहीं गोपाल, चमत्कार हो चुका है, वो भी मेरे खेत में। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खेत में काम कर रहा था, तभी धन्ना आया। बोला, अग्नि परीक्षा से डर नहीं लगता क्या तुम्हें? जब प्रभु साथ हो तो डर भी डर कर भाग जाता है धन्ना। हाँ हाँ, पर जब भगवान तुम्हारे खेत में प्रकट हुए थे तो तुमको बड़ी समस्या हुई थी ना? प्रभु समस्या नहीं हल देते हैं। अगर ऐसा सच होता ना, भगवान जैसे आए थे ना वैसे ही वापस भी चले जाते और तुम्हें तुम्हारा खेत बिना अग्नि परीक्षा के वापस मिल जाता। अरे ऐसे आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो भाई? खुद ही देख लो। प्रभु, अरे अग्नि परीक्षा के डर से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहा है। ये सच कह रहा है स्वामी जी। तो इसका अर्थ तो ये है कि बिना अग्नि परीक्षा के ही आपको आपका खेत वापस मिल गया। कुछ मत कहिए, शांत रहिए। आप भी तो बचे हैं अंगारों से। आपके 50 भक्तों के समक्ष एक ही शत्रु जो है ना चैतन्य, वो सबसे भारी है। इसे निकालिए, नहीं तो ये गिनती बहुत भारी पड़ जाएगी आप पे गिन गिन कर। शांत रहिए। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो तो प्रभु की मर्जी है और आगे भी जो होगा वो भी प्रभु की मर्जी से ही होगा। साहूकार जी, भोला को उसके खेत लौटा दो। श्री कृष्ण गोपाल की, श्री कृष्ण गोपाल की। ये सब सन्यासी जी के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। ना 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 ना, जो कुछ भी होगा भगवान के मार्गदर्शन से होगा, वो भी यही होगा और अभी होगा। ओह, तो चमत्कार अभी हुआ ही नहीं। होगा होगा, अवश्य होगा, चमत्कार होगा, क्यों नहीं होगा? तभी तो ये चमत्कारी पंछी हमें यहाँ लेकर आया है। प्रभु, मेरे गोपाल, प्रभु, मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल, आज आपने अपने इस भक्त को आभास दिला दिया कि वो सही मार्ग पर है। आपका ये भक्त धन्य हुआ प्रभु। जानदर जी ने सत्य कहा था, आज सबकी शंकाओं का समाधान होगा, चमत्कार होगा। ये है एक सच्चे भक्त की भक्ति का चमत्कार। प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो ना रहेगी प्रभु की प्रभुता और ना ही चलेगी इस साहूकार की साहूकारी। हम नहीं, सारे गांव वाले हमें गिन देंगे गिन गिन कर।
प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई, मेरा खेत त्याग कर आप यहाँ आ गए। बोला, प्रभु की लीला अद्भुत है। तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति जो विश्वास है उसे कभी भी डिगने मत देना। प्रभु ने तुम्हारे खेत में आकर तुम्हें भक्ति का मर्म समझाया है और वहां से यहाँ आकर उन्होंने तुम्हारा खेत फिर से तुम्हें वापस दिलवाया है। उद्धार तो तुम्हारा ज्ञानधर जी ने भी किया है, तुम्हें भक्ति की परीक्षा में सफल होने का अवसर देके। प्रभु की इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ता है, तभी तो ज्ञानधर जी को तुम्हारा खेत तुम्हें फिर से लौटाना पड़ा। हाँ हाँ, ज्ञानधर जी प्रभु की सभी इच्छाओं का ज्ञान रखते हैं। खेत हथियाने के लिए नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए उन्होंने खेत की सुरक्षा की व्यवस्था की। ज्ञानधर जी अधर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा है। धर्म और अधर्म का भेद करना जानते हैं। सही कहा ना ज्ञानधर जी? हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। धर्म ही जीवन है, धर्म ही कर्म है और धर्म ही तो जीवन का मर्म है। मैं ये जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। साहूकार जी जी कर दो, भोला का उद्धार कर दो। जी प्रभु हमें क्या मिलेगा? सन्यासी जी, ये देखिए मैं फूल लेकर आई हूँ। भगवान ने जैसे भोला काका की बात सुनी, वो वैसे मेरी भी बात सुनेंगे। भगवान अपने सभी भक्तों की सभी बातें सुनते हैं, तुम्हारी भी अवश्य सुनेंगे बेटा। लाओ। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। गोपाला गोपाला हरि दीन दयाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। पिताजी, चल मेरे साथ। पिताजी मुझे रहने दो ना यहाँ पर, भजन बहुत अच्छा है, जाने का मन नहीं कर रहा। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो मोर कान्हा तुम रस हो। अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। गोपाला गोपाला हरि माधव मृणाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। क्या हुआ स्वामी जी, किसी चिंता ने ऐसा जकड़ लिया कि आपके पैर ही जड़ हो गए। तो सांस ले लीजिए। प्रभु अब तो सांस भी गिन गिन कर लेनी होगी। पीछे देखिए, गांव की हवा बदल दी इस चैतन्य ने। अरे साहूकार, ज्ञानधर हवा की दिशा बदलना भली भांति जानता है। मनमाना सौदा बेचने का समय गया प्रभु। पहले आप अकेले थे, कुछ भी बिकता था। अब ये आ गया है और गांव को इसका सौदा भाग गया है गिन गिन कर। उन्हें उन पर पड़ने वाली मुसीबतों को भी गिनना पड़ेगा, वो भी गिन गिन कर। ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
मामा जी, आपको भक्तों की सेवा करने में बहुत आनंद आता है ना, तो हमें भी आनंद लेने दीजिए ना, सेवा का भी और भजन का भी। तो कैसे ज्ञानी हैं आप स्वामी ज्ञानधर जी। उस सन्यासी ने आपको सारे गांव वालों के सामने चारों खाने चित्त कर दिया और आप अपना थोथा ज्ञान बगाड़ते रह गए, फिर भी निर्लज्जों की तरह दांत निपोड़ रहे हैं। सोचिए स्वामी सोचिए, उस सन्यासी की भक्ति की लौ सारे गांव वालों के मन में भक्ति की जोत जला रही है। अरे भाग्यवान, तुमने ज्ञानधर के ज्ञान का एक ही भाग देखा है अभी। ज्ञानधर के ज्ञान का तूफान उस सन्यासी की भक्ति की लौ को भी बुझा देगा और गांव वालों की भक्ति की जोत को भी। अच्छा, ऐसा कौन सा भाग दिखाने वाले हैं आप, जरा मोई भी तो जानूं। अभी तक तो ये ज्ञानधर के ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे थे, अब डाकू धर्म सिंह की क्रोधांगिनी में स्नान करेंगे। उद्धार करूंगा, बेड़ा पार करूंगा। लल्ला सुजान घर पे नहीं है, वो सन्यासी के घर पे है अभी तक। ब्रिज के दो पार डाकू धर्म सिंह का क्रोध इस सन्यासी को भस्म कर देगा। तू काहे चिंता करता है ज्ञानधर, हैं? चल थोड़ा आराम कर ले। करिए, आराम ही करिए आप। बाहर का शोर और ये घर का शोर। अरे सुजाता, लल्ला सुजान को भेज दो, तनिक हमारे पैर दबा दे। खुद दबा लो अपने पाँव, सुजान घर पे नहीं है। ओ भाग्यवान, सबसे चिल्ला रहे हैं लल्ला सुजान को भेजो, लल्ला सुजान को भेजो, सुनती नहीं हो क्या? ये विवाह भी जो होता है ये ढका हुआ पकवान होता है, खाने के बाद पता चलता है उसका स्वाद। अरे निकल गया कपास, खुल गए कान, तो कान खोलकर सुन लीजिए। लल्ला सुजान घर पे नहीं है, वो सन्यासी के घर पे है अभी तक। समझ गए या फिर से दोहराऊं? क्या क्या बोल रही हो? नहीं, वो वहां नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। डाकू धर्म सिंह, यदि तुम्हारी ईर्ष्या और क्रोध की आग में तुम्हारा बेटा ही भस्म हो गया तो, यदि मेरे लल्ला को कुछ हुआ तो मैं भी न जानू मैं क्या करूंगी। समझ गए? सुजान! नहीं नहीं, तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो मोर कान्हा, तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। गोपाला गोपाला हरि गोविंदलाला, गोपाला गोपाला केशव कृपाला।
आज कंटक के कांटे की क्या जरूरत पड़ गई मित्र? वही करने आया हूँ जो आज से 12 साल पहले करने आया था। तो आज फिर उसे बाहर बुलाना चाहते हो? ब्रिज के दो पार गोपाला, यूं ही नहीं आपको सब लीलाधारी कहते हैं। जब भी अवसर मिलता है चमत्कार कर ही देते हैं। भक्ति करना भक्त का धर्म है तो उसका मीठा फल देना भगवान का। ये कोई चमत्कार नहीं, इनकी निस्वार्थ भक्ति का फल है। क्या होगा गोपाला, सुधरेगा या पाप के दलदल में और धसेगा? मार्ग दिखाना मेरा धर्म है, वो मैं करता हूँ। अब वो क्या करेगा ये तो उसके ऊपर है। जरूर कोई काली विद्या, कोई तंत्र मंत्र है इसके चमत्कारों के पीछे। उनका तोड़ मिलेगा तभी कुचल सकूंगा इस सांप का फन में। तुम लौट कैसी आई और इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो? पिताजी, भगवान का भजन और उनकी जय जयकार करके कौन खुश नहीं होता? आप भी कीजिए ना, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। चुप! वहाँ पे क्या हुआ ये बता पहले। बताया तो भजन और कीर्तन हो रहा था, लग रहा था जैसे अमृत बरस रहे थे। वर्षा तो जहरीले पानी की होनी चाहिए थी, नहीं हुई? नहीं, वहाँ सन्यासी जी ने तो अपने हाथों से फूल ही बरसाया। चुप! घर के काम छोड़ के यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। बड़ी आई सन्यासी की चमची, गिन गिन कर बच गया। अरे प्रभु, आज कंटक के कांटे की क्या जरूरत पड़ गई मित्र अधर्म सिंह? मेरा मतलब है धर्म सिंह। धर्म सिंह? धर्म सिंह? कौन धर्म सिंह? ज्ञानधर नाम है मेरा, ज्ञानधर। और मैं यहाँ मित्रता निभाने नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हो? वही करने आया हूँ जो आज से 12 साल पहले करने आया था। ओहो, तो आज फिर उसे बाहर बुलाना चाहते हो? प्रभु, सोच समझ के बोल रहे हैं ना आप, गिन गिन कर। हाँ साहूकार, सोच कर भी बोल रहा हूँ और समझ कर भी बोल रहा हूँ। आज मुझे फिर भुजंग की जरूरत है। अच्छा समय चुना है तुमने ज्ञानधर। 12 साल बाद फिर से भुजंग आएगा ढेर सारे रत्नों के साथ। भुजंग का असली रत्न तो उसका विष है और इस बार मुझे वही चाहिए। कंटक, रानी नागिन को तैयार करो, जिसकी फुंफकार सुनकर वो बाहर आएगा। प्रभु, ये तो इतनी जहरीली लग रही है, गिन गिन कर। बहुत जहरीली। साहूकार, घबराओ मत, घबराओ मत। कंटक है ना, वो इसके जहर को संभालना जानता है और वो भी करना जानता है जो हम चाहते हैं। कंटक,
ये लो नथ। नागिन को पहना दो। अब ये नागिन नागिन नहीं, नागिन देवी लगनी चाहिए। किंतु स्वामी मोई का जानू, यदि इस नागिन को नथ पहना दी तो क्या इसे पीड़ा नहीं होगी? अरे भाग्यवान, इसका दर्द ही तो हमारे लिए दवा बनेगा। कल साहूकार पंडित बनकर नागिन देवी की पूजा करेंगे और जिसका प्रसाद मिलेगा उसे सन्यासी चैतन्य और उसके चेले चपाटों को। अब होगा उन सब का उद्धार, बेड़ा पार। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मिलेगा, सबको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। बस एक बार ये नागों का तांडव हो जाने दो और चैतन्य और उसके भक्तों को सबक मिल जाने दो, तो उसके बाद गिन गिन कर मिलेगा। तुम्हारा भी होगा उद्धार, बेड़ा पार। जो कर्म साहूकार और ज्ञानधर कर रहे हैं वो ब्रिजधाम पर एक बड़ा संकट लाने वाला है। विषैले सर्पों का संकट ना कान्हा। 12 वर्षों के बाद नागिन देवी प्रकट होंगी और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। भुजंगा अपनी संतुष्टि के लिए किसी न किसी की बलि तो लेता ही है। देवी देवता तो जीवन दान देते हैं, किसी के प्राणों की आहुति नहीं लेते। जो कर्म साहूकार और ज्ञानधर कर रहे हैं वो ब्रिजधाम पर एक बड़ा संकट लाने वाला है। विषैले सर्पों का संकट ना कान्हा। 12 वर्षों के बाद नागिन देवी प्रकट होंगी और हम सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। भुजंगा अपनी संतुष्टि के लिए किसी न किसी की बलि तो लेता ही है। देवी देवता तो जीवन दान देते हैं, किसी के प्राणों की आहुति नहीं लेते।